नमस्ते। इस वीडियो में हम इंटरनेट बैंकिंग को सेफ रखने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानेंगे। भारत में ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए ये सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देखेंगे जिससे आप अपने अकाउंट को फिशिंग, मैलवेयर और अन्य साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। कुछ कॉमन थ्रेट्स हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक्स। इसमें फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की जाती है। फिर मैलवेयर और कीलॉगर होते हैं, जो आपके क्रेडेंशियल्स कैप्चर कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स भी सेफ नहीं होते, क्योंकि वहां वल्नरेबिलिटीज होती है। सोशल इंजीनियरिंग और विशिंग यानी वॉइस फिशिंग भी एक बड़ा खतरा है। और अगर आप वीक पासवर्ड्स यूज करते हैं, तो भी आपके अकाउंट को खतरा हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपकी सिक्योरिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कुछ वीक पासवर्ड एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पासवर्ड 123 या क्वर्टी या 12345678। ये इजीली गेस किए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टी कैपिटल r@v3 small l asterisk 2m capital um small b @i exclamation mark या C capital 0 small f 33 underscore L capital 0 small v3 small r $2023 या M @n small g small o ampersand r exclamation mark C #b capital 0 small w small l। ये मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स और यूनिक फ्रेजेस हैं, जिनको गेस करना मुश्किल होता है। पासवर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस में कम से कम 12 कैरेक्टर्स यूज करें। नंबर्स, सिंबल्स और अपर केस और लोअर केस लेटर्स का मिक्स होना चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बर्थडेज या नेम्स यूज न करें। हर फाइनेंशियल अकाउंट के लिए यूनिक पासवर्ड्स बनाएं। हर 90 डेज में अपने पासवर्ड्स चेंज करें। एक सिक्योर पासवर्ड मैनेजर यूज करने पर विचार करें। और जब भी अवेलेबल हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA एनेबल करें। फिशिंग अटेम्प्ट्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक सैंपल फिशिंग ईमेल का एग्जाम्पल है। इस ईमेल में सेंडर का ईमेल डोमेन सस्पिशियस है, जैसे security-alert@sbihbank-verify.com। सब्जेक्ट में अर्जेंसी दिखाई जाती है, जैसे अर्जेंट, योर SBI अकाउंट हैज बिन सस्पेंडेड। ईमेल बॉडी में अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है और एक सस्पिशियस लिंक दिया जाता है। रेड फ्लैग्स जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है सस्पिशियस सेंडर ईमेल डोमेन्स जो ऑफिशियल वंस की नकल करते हैं, अर्जेंट रिक्वेस्ट्स जो इमीडिएट एक्शन की डिमांड करते हैं, पुअर ग्रामर, स्पेलिंग एरर्स या अनयूजुअल फॉर्मेटिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन या क्रेडेंशियल्स के लिए रिक्वेस्ट्स, इनकरेक्ट URLs या अनयूजुअल डोमेन्स वाले सस्पिशियस लिंक्स, आपके एक्चुअल नेम की जगह जेनेरिक ग्रीटिंग्स, अकाउंट सस्पेंशन या क्लोजर के बारे में थ्रेट्स। अपने डिवाइस और नेटवर्क को सिक्योर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स और बैंकिंग एप्स को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस से अपडेट रखें। रिप्यूटेबल एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और रेगुलरली अपडेट करें। डिवाइस लॉक को स्ट्रॉन्ग पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से एनेबल करें। पब्लिक वाईफाई सेफ्टी के लिए जब भी पॉसिबल हो, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स पर बैंकिंग अवॉइड करें। बैंकिंग के लिए पब्लिक वाईफाई की जगह अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का यूज करें। अगर जरूरी हो, तो अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए एक ट्रस्टेड VPN सर्विस का यूज करें। कनेक्ट करने से पहले नेटवर्क नेम को वेरीफाई करें, फेक हॉटस्पॉट से बचने के लिए। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स के लिए ऑटो कनेक्ट फीचर्स को डिसेबल करें और बैंकिंग सेशन से पूरी तरह से लॉग आउट करें जब आपका काम हो जाए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है। इसमें पहले आप बैंकिंग वेबसाइट पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। फिर बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर
एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजता है। आप बैंकिंग वेबसाइट पर उस ओटीपी को एंटर करते हैं ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको अपने अकाउंट का एक्सेस मिलता है। 2FA के बेनिफिट्स ये है कि ये पासवर्ड्स के आगे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है, पासवर्ड थेफ्ट और क्रेडेंशियल स्टफिंग से बचाता है, अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बारे में आपको अलर्ट करता है, और ये आरबीआई गाइडलाइंस के द्वारा सभी इंडियन बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड है। लेजिटिमेट बैंकिंग वेबसाइट्स को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूआरएल को केयरफुली चेक करें। यहां कुछ एग्जाम्पल्स हैं। https://www.onlinesbi.com/ एक लेजिटिमेट यूआरएल है। ये ऑफिशियल डोमेन है और प्रॉपर HTTPS के साथ है। https://www.onlinesbi-secure.com/ एक फ्रॉड्यूलेंट यूआरएल है। इसमें डिसेप्टिव डोमेन है और एडेड वर्ड्स है। https://onlinesbi.com/ अभी एक फ्रॉड्यूलेंट यूआरएल है। इसमें टाइपो स्क्वैटिंग है और एक्स्ट्रा आई लगा हुआ है। हमेशा HTTPS और सिक्योरिटी इंडिकेटर्स को देखें। यूआरएल के शुरू में पैडलॉक आइकन और https:// जरूर चेक करें। बैंकिंग क्रेडेंशियल्स एंटर करने से पहले बैंक के ऑफिशियल डोमेन नेम को वेरीफाई करें और इसे फ्यूचर यूज के लिए बुकमार्क करें। एक्सटेंडेड वैलिडेशन यानी ईवी सर्टिफिकेट्स को चेक करें जो बैंक का नेम ग्रीन में दिखाते हैं। सर्टिफिकेट वार्निंग्स या एरर्स वाली साइट से कॉशियस रहें। लिंक्स पर क्लिक करने के बजाय बैंक यूआरएल को डायरेक्टली टाइप करें। और जब पॉसिबल हो तो अपने बैंक का ऑफिशियल मोबाइल ऐप यूज करें। अपने अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर करना और अलर्ट सेट करना बहुत जरूरी है। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को स्पॉट करने के लिए कम से कम हर हफ्ते अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक करें। सभी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें, खासकर उन ट्रांजैक्शंस को जो आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। अपने बैंक के थ्रू लो बैलेंस अलर्ट्स और ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशंस सेट अप करें। ऑनलाइन परचेसेस करने या न्यू डिवाइसेस यूज करने के बाद अकाउंट एक्टिविटी को रिव्यू करें। बैंकिंग अलर्ट टाइप्स में SMS अलर्ट्स शामिल हैं, जैसे SBI ₹10,000 debited from a /C XX5678 on 15-06-2023 at 14:30. Available balance ₹25,340. If not done by you, call 1-00-111-109. Email notifications में your HDFC bank account password was changed on 15-06-2023 Eastern 45 IST. If you did not make this change, please contact us immediately. Mobile app notifications में new login detected on your ICICI bank account from Chrome browser on Windows device at Mumbai location. Not you? Secure your account now. सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये भी जान लेना चाहिए। अगर आपको फ्रॉड का शक है, तो इमीडिएटली अपने बैंक के कस्टमर सर्विस या फ्रॉड डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। एक सिक्योर डिवाइस से अपना पासवर्ड और पिन चेंज करें। अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट करें अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और अगर जरूरत पड़े तो अपने बैंक और पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करें। इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में बैंकिंग ओम्बड्समैन का नंबर है 1-00-220-1006। साइबर क्राइम पोर्टल का एड्रेस है cybercrime.gov.in और आरबीआई हेल्पलाइन का नंबर है 1-00-111-006। कुछ की टेकअवेज और रिसोर्सेज है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का यूज करें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स यूज करें, 2FA एनेबल करें और कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर ना करें। हर चीज को वेरीफाई करें, यूआरएल्स चेक करें
कम्युनिकेशंस कंफर्म करें और अकाउंट एक्टिविटी को रेगुलरली मॉनिटर करें। हमेशा विजिलेंट रहें, अर्जेंट रिक्वेस्ट से स्केप्टिकल रहें और सस्पिशियस एक्टिविटी को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। एडिशनल रिसोर्सेज में आरबीआई की सेफ डिजिटल बैंकिंग गाइडलाइंस है, जिसका एड्रेस है rbi.org.in/security। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पोर्टल का एड्रेस है cybersecurity.gov.in और सर्ट इन सिक्योरिटी ट्रेनिंग वीडियोस का एड्रेस है cert-in.org.in। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।